नमस्कार। टुनु मुनु सुर के फ्रेंड्स योग के इस एपिसोड में मैं स्नेहल आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज का एपिसोड भी आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा और इस एपिसोड से आपको कुछ जानकारी भी मिलेगी। आज के एपिसोड में जो मैं बात करने वाली हूँ वो भी एक जीवन शैली से ही है, यानी ऑफ कोर्स यौगिक जीवन शैली से, लेकिन जो टॉपिक है वो बहुत ही आम है। जी हाँ, टॉपिक का नाम है डाइट, आहार। आज हम यौगिक आहार के बारे में बात करेंगे। देखिए, हमने बहुत सारी चीजें सीखी कि किस तरीके से हमें उठना चाहिए, बैठना चाहिए, शरीर को किस तरीके से तैयार करना चाहिए, लेकिन इस सब में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि हमारा आहार किस तरीके से होना चाहिए, हमारा डाइट किस तरीके से होना चाहिए। और चूंकि अब हम यौगिक जीवन शैली अपना रहे हैं तो यौगिक आहार क्या होता है, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि यौगिक आहार कैसे होता है, किस तरीके से किया जाता है, उसमें क्या क्या किस तरीके की चीजें आती हैं, ये सब हम आज के एपिसोड में देखेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आप सभी लोगों से हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं थोड़े पुराने जमाने से। जी हाँ, मैं अपने ग्रंथों की बात कर रही हूँ। हमारे पुराने ग्रंथों में आहार को 3 तरीके से बाइफरकेट किया गया है। वो क्या है? यौगिक आहार, राजसी आहार और तामसी आहार। तो हम आज यौगिक आहार के बारे में बात कर रहे हैं। यौगिक आहार का अगर मैं आपको कहूँ तो एक बिल्कुल ही सिंपल सा लॉजिक है। उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स को काउंट किया गया है। पहला जीव तत्व और दूसरा मृत तत्व। अब जब कोई चीज खत्म होती है, जल जाती है, भस्म हो जाती है, तो वो मर जाती है, यानी मृत तत्व। और वो चीज जब उगती है, प्रकट होती है, तो उसे जीव तत्व कहा जाता है। ठीक है। अब आप कहेंगे कि खाने में कैसे जीव तत्व और मृत तत्व होते हैं? तो सिंपल सा लॉजिक है कि जब हम किसी भी सब्जी को या फल को या किसी भी पदार्थ को पकाते हैं तो वो उसको हीट किया जाता है और उसको हीट करने की वजह से उसमें कार्बन के एलिमेंट्स बढ़ जाते हैं और वो मृत तत्व उसके अंदर बढ़ जाते हैं, इसलिए उसके अंदर मृत तत्व होते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि सब्जियों और फलों को कच्चा खाना चाहिए, ज्यादा पकाकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जितना आप उसको पकाएंगे उसमें उतने ही मृत तत्व पाए जाएंगे। अब जीव तत्व वाले फूड कौन से हैं? तो सारे जो स्प्राउट्स हैं, यानी कडधान्य जिनको बोलते हैं, वो सारे जो जिनमें अंकुर फूटे हुए होते हैं, अंकुरित अनाज जो होता है, उसे हम जीव तत्व में काउंट करते हैं। इसलिए आपको आपके डाइट में, रेगुलर डाइट में एक स्प्राउट डिश जरूर खाना है। ठीक है। तो ये तो हो गई कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। एंड ऑब्वियसली नॉनवेज मृत तत्व से ही बनता है, तो इसे आप अवॉइड करेंगे या नहीं खाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं तो ये कहूंगी कि आप नॉनवेज खाए ही नहीं, बट कुछ लोग हैं जो नहीं छोड़ सकते हैं, तो अवॉइड तो जरूर करें। जीव तत्व आप ज्यादा से ज्यादा खाएंगे तो आप उतने ही फ्रेश फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे, अंदर एनर्जी रहेगी। और जितने मृत तत्व आप ज्यादा अपने आहार में रखेंगे, आप लथार्जिक होते जाएंगे या कहीं ना कहीं वो आपकी मेंटल हेल्थ पर भी इफेक्ट करता जाएगा निगेटिवली। मृत ये एक नेगेटिव फॉर्म में काउंट किया जाता है। तो अगर आप मृत तत्व जिन आहार की चीजों में है, अगर वो खाते हैं तो आपका माइंड भी उसी तरीके से चैनलाइज होने लगेगा। इसलिए हमारे आहार में जीव तत्व का होना आवश्यक है। हमारे आहार में फलों का होना आवश्यक है। जी हाँ, जो हमारे आहार से रिलेटेड ग्रंथ हैं उनमें यही कहा गया है कि हमारे आहार में फलों का समावेश होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ जैसे कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि नेचर के नजदीक जाना है, तो वो कैसे? सीजनल फूड खाकर। जी हाँ, सीजन के अकॉर्डिंग आपको फल सब्जी ये खाना है। इसको समझना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जिस सीजन में जो सब्जी आती है, जो फल आता है, वो आपको खाना ही खाना है। ये इतना सिंपल है। तो अब तो कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। आम के सीजन में आम खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप जनवरी में आम मांगेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम जरूर होगी। तो सीजनल फ्रूट खाइए। हफ्ते में एक दिन सिर्फ और सिर्फ
हलाहर कीजिए। अब जो मैं आपको बात बताने वाली हूँ वो बहुत खास है। वो ये है कि जब आप खाना बना रहे हैं और खाना खा रहे हैं, उस वक्त आपकी जो मानसिक अवस्था है वो आपके हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। जी हाँ, जब आप खाना पका रहे हैं तो आपका मन एकदम शुद्ध होना चाहिए, दिमाग में ज्यादा विचार नहीं होने चाहिए, और उसमें भी अगर टेंशन है तो वो तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, या गुस्सा है तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जब आप कुकिंग कर रहे हैं। एट द सेम टाइम जब आप खाना खा रहे हैं उस वक्त भी आपको टेंशन में आकर या गुस्से में आकर खाना नहीं खाना है, नहीं तो उसका आपकी बॉडी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होता है। खाना कब खाना चाहिए? ऑब्वियसली सुबह, दोपहर, शाम, जो आपका एक रूटीन है वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप यौगिक आहार करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको आपकी श्वास प्रश्वास का भी मेलजोल रखना होगा। जी हाँ, जब आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है उस वक्त आपको आहार करना चाहिए। जी हाँ, मैं समझती हूँ कि सूर्य नाड़ी चेक कैसे करना है ये आपको मैंने नहीं बताया, तो अभी बता देती हूँ। अपने हाथ की इस तरीके से मुट्ठी बनाइए, श्वास छोड़िए। जिस नासिका से आपको फोर्स से श्वास आती और जाते हुए महसूस हो रही है वो नाड़ी आपकी चल रही है। अब राइट साइड की जो नाड़ी है वो होती है सूर्य नाड़ी, और लेफ्ट साइड की जो नाड़ी होती है वो होती है चंद्र नाड़ी। एक तरीके से हीट जनरेट करना है और ठंडक पाना है, ये सिंपल सा उसका लॉजिक होता है। तो जब आप खाना खा रहे हैं तो आपकी राइट साइड एक्टिवेट होना चाहिए। आपकी अगर लेफ्ट साइड एक्टिवेट है तो क्या आप खाना नहीं खाएंगे? नहीं, घबराने की बात नहीं है। आप आपका स्वर खुद से चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपका चंद्र स्वर चल रहा है तो आप अपने दाहिने हाथ को अपने शोल्डर के नीचे कुछ देर के लिए दबा के रखेंगे। थोड़ी देर बाद में आपका राइट साइड स्टार्ट हो जाएगी। एट द सेम टाइम आपको अगर वापस से स्वर चेंज करना है तो आप यही प्रोसेस दूसरे साइड से कर सकते हैं। एक बार स्वर स्टार्ट होने के बाद में 1 घंटे तक उसी तरीके से चलता है। मतलब अगर आप सूर्य नाड़ी एक्टिवेट करके खाना खा रहे हैं तो वो 1 घंटे तक आपको टाइम मिलता है। आप हर एक निवाले को 32 बार चबा कर खा सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ एक तरीका कि आप स्वर कैसे चेंज करेंगे। दूसरा तरीका होता है कि आप थोड़ी देर के लिए वज्रासन में बैठ जाइए तो भी स्वर चेंज हो जाता है। या फिर दाहिने साइड बाएं साइड की करवट पे थोड़ी देर के लिए सो जाइए, 5 मिनट, तो आपका स्वर चेंज हो जाता है। लेकिन याद रहे जब सूर्य नाड़ी चल रही होगी तभी आपको भोजन ग्रहण करना है। अब बारी आती है कि हमें भोजन कितना करना है, तो चलिए अब वो बता देते हैं। हमारे शास्त्रों के हिसाब से हमारे शरीर को फिर से 3 भागों में उन्होंने बाइफरकेट किया है। पहला भोजन तत्व, जल तत्व और वायु तत्व। अब इसको उन्होंने कुछ परसेंटेज के हिसाब से भी डिवाइड किया है। तो जो भोजन तत्व है वो है 50%, जल तत्व जो है वो है 25%, और वायु तत्व जो है वो है 25%। ओके, तो हमें 1 डकार आने के बाद में खाना नहीं खाना है। आप समझ रहे हैं? तब तक आपका वो पूरा पोर्शन कंप्लीट हो चुका होता है। जैसे ही वायु तत्व एक्टिवेट होता है तो आपको उसके बाद में भोजन नहीं करना है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि भाई थोड़ी सी सब्जी बची है ले लो, खत्म हो जाएगी। नहीं, आप उसे रख दो, आप उसके आगे मत खाओ, क्योंकि उस भोजन को पचाने की क्षमता आपके शरीर में नहीं होती है, और परिणाम स्वरूप या तो बीमारियां बढ़ती है या फिर फैट बढ़ता है, जो दोनों ही हमारे लिए हानिकारक है। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया कि भोजन कब तक करना है, कितना करना है। उसके बाद क्या? ऑफ कोर्स भोजन होने के बाद में आपको वज्रासन करना ही करना है। अब एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमें मृत तत्व वाला भोजन नहीं करना है, जीव तत्व वाला भोजन करना है। मतलब भोजन को जितना हो सके कच्चा खाना है, सैलेड्स ज्यादा खाना है, पका हुआ भोजन कम करना है। दूसरा, जब सूर्य नाड़ी चल रही होगी तब आपको भोजन करना है। मौसम के हिसाब से आपको आपका डाइट चेंज करना है। फलों का समावेश आपके भोजन में होना ही चाहिए। स्प्राउट्स आपको रेगुलर खाना है क्योंकि उसमें जीव तत्व होते हैं। भोजन के बाद में वज्रासन करना है। भोजन अगर आप कर रहे हैं और डकार आ जाती है तो आपको उसके बाद में भोजन नहीं करना है। ओके, ये तो हुई कुछ ऐसी बातें जो आप डे टू डे लाइफ में
कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसको करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी या कोई अलग से स्टडी नहीं करनी पड़ेगी, और इसके आपको यौगिक जीवन में बहुत बहुत लाभ मिलेंगे। आप 1 या 2 महीने के बाद ही अपने बॉडी के अंदर चेंजेस फील करने लगेंगे। ओके, तो चलिए मैं अभी इस एपिसोड को यहीं पे विराम देती हूँ और आपके लिए नई नई जानकारियां जुटाने के लिए लग जाती हूँ। आप मेरे एपिसोड्स को इसी तरीके से पसंद करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। अगले एपिसोड तक मेरा इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।